दो गेंदबाज अगर हम बात करें जिनकी मोहित बहुत जरूरी है, क्रिस वोक्स 4 ओवर में 41 रन, 41, एक दो नहीं, 41 रन, 10.25 की इकोनॉमी, 4 चौके लगे, 2 छक्के लगे, 2 वाइड बॉल फेंकी, वाइड बॉल छोड़ देते हैं। सैम करन जिनको इसी आईपीएल में सबसे महंगी कीमत पर खरीद के ले आया गया था, 4 ओवर में 46 रन, 11.50 की इकोनॉमी, 5 चौके, 2 छक्के। मतलब ये दोनों कोई वर्ल्ड क्रिकेट के छोटे नाम नहीं है। और उसके अलावा बल्लेबाजों की जो इंग्लैंड के फेहरिस्त जो बैठ के डगआउट में बैठी हुई थी, कुल मिला के एकदम देसी भाषा में कहें तो बड़े बड़े दिग्गज देखते रहे और आंख के सामने से जो है वो महफिल लुट गई पूरी की पूरी। बिल्कुल, और ये लगातार हुआ है। एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं दिखाया और आपने बेन स्टोक्स को बाहर कर दिया, ऐसा लगा कि यार कमजोर टीम है, हम झेल लेंगे। सैम करन और क्रिस वॉक्स ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं। आईपीएल में आपका अनुभव है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारा भारत में अनुभव नहीं था, हमको नहीं पता था कंडीशंस कैसी होंगी। आपके पास ये भी एक्सक्यूज नहीं बचता है। आपका सिर्फ एक एक्सक्यूज ये है कि हम अफगानिस्तान के प्लेयर्स को नहीं जानते थे, उनकी ताकत और कमजोरी को नहीं जानते थे। सैम करन टी20 वर्ल्ड कप में इमर्जिंग प्लेयर थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे इंग्लैंड के लिए, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया उसको। तो एक वो भी सीनियर प्लेयर हो गए एक तरह से। लगातार जब वो खेल रहे हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि बड़ी स्टेज पर आप अच्छा परफॉर्म करें। अगर ये छोटी छोटी गलतियां होंगी, अगर 5 बॉलर्स में से 2 बॉलर ऐसे जाएंगे जिनका इकोनॉमी रेट 10 से ज्यादा होगा, तो शायद आप 285 रन हर दिन देंगे। और ऐसा भी होगा कि कोई बड़ी टीम अगर सामने होगी तो आप 350 भी देंगे। तब आपके बल्लेबाजों की भूमिका बढ़ जाती है। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके वो बेसबॉल फॉर्मेट काम आएगा, चाहे टेस्ट में हो या वनडे में हो, कि हर बार ये नहीं होगा कि आप हर बार 300, 350, 400 रन आसानी से बना देंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कोई बल्लेबाज टिकेगा और कोई सारे बल्लेबाज फेल होंगे। शायद वो कल दिन था इंग्लैंड के लिए, लेकिन इससे बिल्कुल भी ये नहीं कहना होगा कि कल इंग्लैंड का बुरा दिन था या कैसा भी दिन था। कल अफगानिस्तान ने एक बढ़िया खेल दिखाया हर फील्ड में। थोड़ी बहुत मिसफील्ड उनसे हुई, वो हर मैच में किसी भी टीम से हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान एक कल पूरी मैच्योर टीम नजर आ रहा था। बिल्कुल। और आप सैम करन को इमर्जिंग प्लेयर बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ जीरो जीरो लगातार जोड़ रहा था जब आप बोल रहे थे कि 18.5 करोड़ रुपए उनको दिए गए थे। तो मैं इकाई दहाई से आ रहा था, फिर तब तक खैर आपका जवाब खत्म हो गया, तो मैंने कहा अब जोड़ना छोड़ देते हैं, बाद में आराम से लिख के जोड़ लेंगे। 18.5 करोड़ रुपए सब्सक्राइबर्स को एक बार याद दिला देते हैं कि उनको मिले थे इस आईपीएल में। हालांकि उस आईपीएल में भी वो नहीं चले थे, क्योंकि टीम के मालिक जब पैसा खर्च कर रहे थे तो शायद ये भूल गए थे कि जिस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी वो भारतीय पिचों पर नहीं खेला गया था, वो बाहर खेला गया था। और जब भारतीय पिचों पर कोई बड़े तेज गेंदबाज को आप अपनी टीम में शामिल करें, थोड़ा सा पता कर लें कि उसने इस तरह की कंडीशंस में क्या किया है, वरना पैसा डूबना तय है। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और वो डूबा मालिकों का, ये हमने आईपीएल में देखा था। खैर, हमने बात कर ली उनकी, उनके दो गेंदबाजों की हमने बात कर ली कि किस तरह से इंग्लैंड की टीम ने एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, किस तरह से गलत असेसमेंट किया। लेकिन अगर आप मोहित अफगानिस्तान के लिहाज से बात करें, मतलब ये कितनी बड़ी जीत है। और कल जिस तरह से वहां पर सारे प्लेयर्स भी इस बात को कह रहे थे कि वो देश जो पिछले कई वर्षों से कुछ ना कुछ झेल रहा है, चाहे वो राजनीतिक उथल पुथल हो, चाहे हाल के दिनों में आया भूकंप हो जिसमें हजारों जान गई, क्रिकेट प्लेइंग नेशन में जब इस तरह की जीत मिलती है और अपेक्षाकृत कमजोर टीम को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं उसके देश में उसके लोग जो रहते हैं उनके चेहरों पर मुस्कान लाती है, राहत लाती है। और ऐसी ही एक जीत कल की भी है। बिल्कुल, और राशिद खान ने मैच खत्म होने के बाद बड़ी अच्छी बात कही कि एक क्रिकेट ही है जिससे हमारे मुल्क में खुशी जाती है। क्योंकि हमारे पास ऐसी हालात है हमारे देश में जो लगातार बुरी होते जा रहे हैं। उसके अलावा भूकंप आ रहा है, कभी ये दुर्घटना हो जा रही है, कोई चीजें हो जा रही है। तो ये लगातार ऐसा चीजें चल रही है। एक एक वक्त तो ऐसा भी आया था कुछ दिन पहले जब वहां पर रिजीम चेंज हो रहा था कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उस बीच अगर आप ऐसे हालात से निकल कर आते हैं, तब इतनी बड़ी जीत लेते हैं और आप वर्ल्ड चैंपियन जीत टीम को हराते हैं, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। और शायद हमारी जनरेशन या नई जनरेशन जो है, जो अब क्रिकेट को फॉलो कर रही है, उनके लिए अफगानिस्तान की कहानी सबसे बढ़िया कहानी है इस पिछले 1 या 2 दशक की, कि अफगानिस्तान कहाँ से निकल कर आ रहा है। एक दूसरे देश में वो जाकर खेलना सीखते हैं। इंडिया उनको जगह देता है, जगह जगह सारी फैसिलिटी देता है। उसके बाद एक लड़का, राशिद खान जैसा लड़का, आईपीएल जैसी स्टेज पर आता है और वर्ल्ड स्टार बन जाता है। मतलब आप अफगानिस्तान का नाम लें तो शायद आपको सबसे पहला नाम किसी के भी सामने राशिद खान का ही आएगा। वहां के कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी और का नाम नहीं बता पाएगा, हर कोई राशिद खान का नाम ही बता पाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है।
और वहां से अगर आप निकल कर आ रहे हैं, वहां पर ऐसी जीत ले रहे हैं जहां पर आप इंग्लैंड को एक तरफा, मैं तो कहूंगा एक तरफा हरा रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को ऐसे हरा रहे हैं, तो शायद वो सदियों याद रहेगी, हमेशा उसको याद किया जाएगा। और इंग्लैंड के साथ ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं, 2011 का वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था वो भी याद आता है कि वहां पर आयरलैंड को भी हराया, आयरलैंड ने उनको हराया, अब अफगानिस्तान आया। इंग्लैंड के ही खिलाड़ी रहे जोनाथन ट्रोट, जो अब अफगानिस्तान के कोच है। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जहां वो ड्रेसिंग रूम में अपनी बात शेयर कर रहे थे और तब उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन आप हमेशा याद रखेंगे। शायद मोहम्मद नबी का वो 150वां वनडे भी था, तो उन्होंने कहा था कि ये मूवमेंट आप हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे, इसको एंजॉय करें, पूरी रात पार्टी करें, लेकिन तैयारी करें, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप को खेले, लेकिन मोमेंट को एंजॉय जरूर करें। शायद वो पल कभी ना आए, हम चाहेंगे कि अपने अफगानिस्तान बार बार आए और बार बार ऐसे खेल दिखाए। और शायद हारा तो कल इंग्लैंड है सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक टीम है जिसकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी कल के मैच के बाद, वो टीम है पाकिस्तान की। और अब शायद वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच मुझे दिख रहा है कि चेन्नई की पिच होगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होंगे और अफगानिस्तान के स्पिनर्स होंगे। बिल्कुल, और इस खतरे को पाकिस्तान की टीम पहले से भांप रही थी। मतलब अगर आपको याद करिए, जब शेड्यूल रिलीज हुआ था तो उसके बाद से ये एक तरीके से ना नुकुर शिकायत, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तमाम रंग दिखाता है। पहले वो अकड़ दिखाता है, फिर क्या होता है, अकड़ ध्वस्त हो जाती है, फिर वो थोड़ा रिक्वेस्ट के मोड में आता है, उससे पहले थोड़ी शिकायतें भी करता है। तो चेन्नई में खेलने को लेकर आपको याद होगा पीसीबी बहुत चाह रहा था कि वहां ना खेलने को मिले, क्योंकि ये खतरा था ही। और अब ये खतरा जो आप इशारा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर और बढ़ गया है, क्योंकि अब शेर के मुंह में लग गया है खून। अब अफगानिस्तान की टीम जो है वो उसको जीत का स्वाद मिल गया है। और जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं मोहित, की बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं अफगानिस्तान या कोई भी छोटी टीम। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब बड़े किसी टूर्नामेंट में जाती हैं, उन्हें पता होता है कि हम ट्रॉफी नहीं जीतने जा रहे हैं। इंग्लैंड को हराने के बाद भी अफगानिस्तान की टीम ये अच्छी तरह जानती है कि लाख क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन हम ट्रॉफी नहीं जीत सकते। कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि अभी एक को थोड़ा चौंकाया है, जरा एक को और ध्वस्त करते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी साख को, अपनी धाक को, अपने दबदबे को थोड़ा और बढ़ाते हैं। और इसके लिए शायद अब पाकिस्तान की टीम तो खैर हाई अलर्ट पे रहेगी ही रहेगी। तमाम वो टीमें जिनको अफगानिस्तान के खिलाफ उतरना है, और खास तौर पर उनका मैच अगर ऐसे किसी मैदान में है जहां स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मदद ज्यादा है, तो सावधान सबको रहना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान का मैसेज बहुत साफ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल, और ऐसे कई मौके पहले भी आए हैं जहां अफगानिस्तान ने सामने वाली टीमों को झटका दिया है। हालांकि आखिर में वो प्रेशर नहीं झेल पाते थे क्योंकि वो एक्सपीरियंस की कमी थी। पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ भी वो अच्छी पोजीशन में थे, वो तो मोहम्मद शमी ने आखिर में जाकर हैट्रिक ले ली, तब हम जीत पाए। उसके अलावा भी इसी वर्ल्ड कप में कई ऐसे मोमेंट आए जहां पर हमको, एशिया कप में भी ये हुआ जब पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया। उनके पास वो आखिरी मोमेंट रहता था कि क्योंकि वो अनुभव की कमी थी। लेकिन अब धीरे-धीरे क्योंकि सभी प्लेयर मैच्योर हो रहे हैं, अलग-अलग जगह पर जाकर खेलते हैं। हर प्लेयर लगभग अफगानिस्तान का ऐसा है जो दुनिया भर की लीग्स में खेलता है, जहाँ पर बड़ा प्रेशर होता है। हर प्लेयर अब आईपीएल में खेलता है। आईपीएल जैसा प्रेशर तो आपको कहाँ ही मिलेगा। वो आपको एक्सपीरियंस देता है, अनुभव देता है कि आखिरी मोमेंट जो 5 या 10 ओवर के आखिरी मोमेंट होते हैं, वहाँ पर आप किस तरह से संभल पाए, अपने नर्व्स को कैसे काबू पा पाए। अफगानिस्तान उन चीज़ों में धीरे-धीरे मैच्योर हो रहा है और शायद आगे भी और चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होगी। राशिद खान जैसे प्लेयर, मुजीब जैसे प्लेयर्स, नबी जैसे प्लेयर्स टीम के पास हैं। कल गुरबाज ने इतनी बढ़िया बल्लेबाजी की, शायद उनका शतक हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन अफगानिस्तान धीरे-धीरे ऐसी चीजें कर रहा है और आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी सभी टीमें इस टाइम चौकन्ना होगी, खासकर वो टीमें जिनका मैच अफगानिस्तान से ऐसी पिच पर है जहां पर हल्की सी भी गेंद स्पिन को मदद करेगी। और क्योंकि उनके पास 2 या 3 स्पिनर लगातार स्पिनर ऐसे हैं अफगानिस्तान के पास जो आपको 30 ओवर लगातार बॉलिंग करेंगे, उसके बाद मैच पूरी तरह से अपने काबू में ले लेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है जिस तरह से आपने स्पिनर्स का नाम लिया, मुझमें आपने हालांकि रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम लिया, लेकिन इसमें एक नाम और जोड़ देते हैं, इब्राहिम जादरान का। और मैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, जरा देखिए इन खिलाड़ियों को। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स और बाबर आजम, इस तरह के खिलाड़ियों के नामों के पीछे भागते रहते हैं, और कुछ छोटे देश के छोटे
आप इनको फॉलो करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन खिलाड़ियों को मत फॉलो कीजिए, लेकिन उनको भी फॉलो कीजिए जो बेचारे बहुत संघर्षों के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचे। मुझे याद है मोहित 2007 का एक किस्सा आपसे शेयर करता हूँ। इंडिया और बांग्लादेश का मैच था और इंडियन टीम की प्रैक्टिस थी। तो सारे जर्नलिस्ट उस प्रैक्टिस को कवर करने जा रहे थे। हमारे एक सीनियर थे, वो एक एजेंसी के लिए काम करते थे। वो आए, उन्होंने कहा कि चल बांग्लादेश की प्रैक्टिस में चलते हैं। तो मुझे लगा कि बांग्लादेश की प्रैक्टिस में जाके करेंगे क्या? मतलब पूरा का पूरा जो इंडियन कंटिजेंट है मीडिया का, वो जा रहा है इंडियन टीम की प्रैक्टिस नेट्स को शूट कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश चला जाऊं, कहीं कुछ मुझसे अच्छा विजुअल छूट ना जाए। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे बांग्लादेश का क्या करूंगा, मुझे नहीं जाना। उन्होंने कहा तू चल, तुझे कुछ अच्छा मिलेगा। कहा चलो भाई चलते हैं। फेस वैल्यू पे मैं उनके गया और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। वहां गए, वहां तमीम इकबाल बैटिंग कर रहे थे नेट्स में। तो उन्होंने कहा कि इस बैट्समैन की बैटिंग देखो और इस पर एक स्टोरी करो। उन दिनों मैं एक चैनल में काम किया करता था, तो मैंने देखा तमीम इकबाल को बैटिंग करते हुए और उसके बाद एक स्टोरी फाइल की कि अगर भारतीय टीम को खतरा है तो इस बल्लेबाज से। और उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप आप याद कर लीजिए और तमीम इकबाल ने कैसे सेकंड टीयर में जहीर खान को छक्के लगाए थे। अगले दिन हर कोई मुझसे ये जानना चाह रहा था कि मुझे किसने ये कहा कि तमीम इकबाल पे स्टोरी करो, क्या जरूरत, तुम्हें कहां से ये आइडिया लग गया, क्योंकि अच्छा वाला सब लोग तो इंडियन टीम के नेट्स को शूट कर रहे थे, तुम बांग्लादेश क्या करने चले गए थे। तो यही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उन खिलाड़ियों को भी फॉलो करें, उन खिलाड़ियों को भी देखें जो शायद उतने फैंसी नाम नहीं है, जो शायद इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन काम बहुत चुपचाप करते रहते हैं। और इस टीम में अफगानिस्तान के कम से कम आधा दर्जन खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं।